हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन उर्वरक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि खाद्य उत्पादन में, उच्च उत्पादकता को बढ़ाने में। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका अधिकतम उपयोग हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है? इस वीडियो में हम नाइट्रोजन उर्वरक के महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह कैसे प्रदूषण, मिट्टी और जल निकासी में अपर्याप्तताओं का कारण बन रहा है। और यह भी देखेंगे कि कैसे नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता है और यह कैसे वनस्पतियों में प्राणियों पर असामान्य प्रभाव डालता है। हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि कैसे हम नाइट्रोजन उर्वरक के प्रभाव को कम कर सकते हैं और संगठनिक स्तर पर कैसे सुरक्षित उपयोग कर सकते हैं। यह वीडियो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास है, ताकि हम सभी मिलकर इस मुद्दे के समाधान की ओर कदम बढ़ा सके। हम खेती में उर्वरकों का व्यापक उपयोग करते हैं, जिससे हमें अधिक मात्रा में फसल प्राप्त होती है और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है। हालांकि यह उर्वरक हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक एक प्रमुख कृषि उपकरण है जो पौधों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है, लेकिन इसके अधिक सेवन का नुकसान हो सकता है। अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरक का सेवन करने से पौधों के पास अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है और जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरक का सेवन करने से संभवतः आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे कि एलर्जी, विषाक्तता, न्यूरोलॉजिकल प्रभाव और रेस्पिरेटरी समस्याएं। नाइट्रोजन उर्वरक के बहुत सारे उपयोग के कारण जमीन और पानी प्रदूषण हो सकता है। यह जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों की कमी के कारण खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। नाइट्रोजन उर्वरक के कारण आपको एलर्जी प्रतिक्रिया हो सकती है, जिसमें त्वचा, खुजली, दाने और श्वास की समस्याएं शामिल होती हैं। नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग के कारण रक्तचाप बढ़ सकता है, जो हृदय रोगी और संबंधित समस्याओं के लिए खतरा बन सकता है। नाइट्रोजन उर्वरक के प्रदूषण के कारण हवा में विषाक्तता गैसों की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे कि धमनी के संक्रमण, अस्थमा और श्वसन की समस्याएं हो सकती हैं। भारत सरकार ने कृषि में फसलों में नाइट्रोजन मात्रा की जांच के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। भारत सरकार ने एक फसल चिकित्सा पोर्टल शुरू की है, जिसका उपयोग किसानों को नाइट्रोजन समेत अन्य पोषक तत्वों की मात्रा का आकलन करने में मदद करता है। इस पोर्टल पर किसान अपनी फसल की जानकारी दर्ज करवा सकते हैं और नाइट्रोजन उपयोग के लिए सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार ने खेती अनुपालन प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य उच्चतम उत्पादकता के साथ संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग करना है। इससे नाइट्रोजन की मात्रा का नियंत्रण और सुरक्षित उपयोग को ध्यान में रखा जाता है। भारत सरकार द्वारा खेती उद्यानिक प्रणाली को बढ़ावा दिया जाता है। यह तकनीक उपकरणों का उपयोग करके फसलों को नाइट्रोजन मात्रा को मापने और नियंत्रित करने में मदद करता है। यह उच्चतम उत्पादकता और न्यूनतम पोषक तत्वों के उपयोग के साथ नाइट्रोजन का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। इन योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार को फसल में नाइट्रोजन की मात्रा का नियंत्रण और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किसानों की सहायता करने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण, यूरिया सबसे आम नाइट्रोजन उर्वरक है जो भारतीय कृषि में उपयोग होता है। यह फसलों को महत्वपूर्ण पोषक तत्व नियंत्रित करने में मदद करता है। अमोनियम नाइट्रेट एक मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक है जिसे खेतों में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य फसलों, फलों, सब्जियों और अन्य पौधों के उत्पादन में मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया यह मुख्य रूप से धान, मक्का और गन्ना और उत्पादनशीलता की बढ़ोतरी में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम नाइट्रेट यह मुख्य रूप से टमाटर और सब्जियों, फूलों और अन्य फसलों के लिए मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन विषाक्तता अर्थात नाइट्रोजन पॉइजनिंग के बारे में। अतिरिक्त नाइट्रोजन की मात्रा के कारण जब पौधे को अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध होता है तो यह नाइट्रोजन विषाक्तता होती है। इसके कारण अगर किसान अतिरिक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग करता है, अगर पौधों की नियमित सिंचाई नहीं मिलती है और ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त सिंचाई होती है, तो यह नाइट्रोजन का एकाग्रता को बढ़ाता है और विषाक्तता का कारण बनता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे बारिश की कमी तथा ज़्यादा तापमान पौधे की उच्च नाइट्रोजन
संचय क्षमता बढ़ जाती है, जिससे विषाक्तता हो सकती है। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक विषाक्तता के मामलों की कम संख्या होती है, लेकिन कुछ मामलों में ये हो सकते हैं जहां नाइट्रोजन उर्वरक के अधिक उपयोग के कारण संभावित स्वास्थ्य प्रभाव दिख सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दस्त, पेचिश, पौधों की कमजोरी आदि शामिल होते हैं। यूरिया को रिप्लेस करने के लिए नैनो यूरिया का उपयोग खेती में पोषक तत्व की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसका नाम नैनो इसके रंग और आकार को दर्शाता है, क्योंकि यह यूरिया नैनो साइज के कणों का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने में सक्षम होता है। इससे पृथ्वी पर नाइट्रोजन प्रदूषण कम हो सकता है। नैनो यूरिया के उपयोग से पौधों की सही मात्रा में पोषक तत्व मिलता है और उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। डाउन टू अर्थ पत्रिका के अनुसार भारत हर साल उर्वरकों के रूप में 1.8 करोड़ टन नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे 16.6 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, जो कि जलवायु के लिए एक बड़ा खतरा है। वैश्विक स्तर पर केवल नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उपयोग से हर साल 113 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जो कि जलवायु के लिए बड़ा खतरा है। उत्सर्जन का यह खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह कृषि क्षेत्र से होने वाले कुल उत्सर्जन का करीब 10.6% हिस्सा है, जबकि ग्रीन हाउस गैसों के वैश्विक उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी करीब 2% है। यदि भारत से जुड़ा आंकड़ों की बात करें तो चीन के बाद भारत दूसरा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल उर्वरकों में कर रहा है, जो कि हर साल करीब 1.8 करोड़ टन नाइट्रोजन का इस्तेमाल उर्वरकों में कर रहा है। वहीं चीन में यह आंकड़ा 2.81 करोड़ टन का है। अनुमान है कि खाद्य प्रणालियों की वजह से हर साल 5,400 करोड़ टन से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन AFAO का अनुमान है कि 2019 में कृषि में होने वाला उत्सर्जन बढ़कर 1,070 करोड़ टन प्रतिवर्ष तक पहुंच गया है। जिस तरह से नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग बढ़ रहा है, इसके चलते 2050 तक इसके उपयोग में 50% की वृद्धि होने की आशंका है। इससे नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारी वृद्धि हो सकती है। देखा जाए तो यह बढ़ा उत्सर्जन पेरिस समझौते के लिए भी एक बड़ा खतरा है। वातावरण में घुलता यह उर्वरक धरती और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है, जो मिट्टी के साथ साथ वहां रहने वाले जीवों के लिए भी खतरा है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम जितना हो सके सस्टेनेबल बनाने का प्रयास करें। समस्या इन उर्वरकों के बेतहाशा बढ़ते उपयोग के कारण पैदा हुई है। जैविक खेती ऐसी ही एक विकल्प है जो न केवल पैदावार में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसके माध्यम से किसान न केवल पैदावार में वृद्धि कर सकता है, बल्कि अपनी मेहनत का सही फल भी पा सकता है। आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि नाइट्रोजन उर्वरक की महत्वाकांक्षी उपयोगिता के बावजूद हमें इसके बड़े खतरे के बारे में चिंता करनी चाहिए। नाइट्रोजन उर्वरक की अधिक उपयोग से पृथ्वी की मिट्टी, नदियां और जल संसाधनों को बुरे तरीके से प्रभावित किया जा रहा है। इसके उपयोग से उत्पन्न नाइट्रेट के कारण जल जीवन के स्रोतों गुणवत्ता कम हो रही है। इसलिए हमें नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग में सतर्क रखना होगा या समुदाय को उसके बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक करना होगा। हमें अधिक संवेदनशील और सस्ते उर्वरक विकसित करने की आवश्यकता है, जो पृथ्वी की संतुलन और पर्यावरण के साथ मेल खाते हो। हमें वैज्ञानिक अनुसंधान और कृषि प्रवर्धन को समर्थन करना चाहिए, जो नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके उर्वरकों के उपयोग को सुरक्षित और सतत बनाने के लिए कार्य करें। हमें नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग के साथ अन्य विकल्पों का भी अध्ययन करना चाहिए और समुदायों को इस विषय में जागरूक करना चाहिए। हमें सभी मिलकर इस बड़े खतरे को नष्ट करने के लिए एक पहल कर सकते हैं और स्वस्थ, समृद्ध भूमि और पर्यावरण की सुरक्षा के सहयोग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि कौन सी फसल के लिए कितना यूरिया का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बात करें दलहनी, गेहूं और जौ की फसल के लिए तो यहाँ पर 150 से 200 kg पर एकड़ के हिसाब से हम
यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल की खेती के लिए 100 से 150 केजी पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। मक्का की खेती के लिए 100 से 150 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूरिया इस्तेमाल करेंगे। तिलहन और सरसों और मेथी के लिए 50 से 75 केजी पर एकड़ के हिसाब से करेंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और यदि आपको यह ज्ञानपूर्ण और प्रेरक लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगामी वीडियो के लिए अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम एक और रोचक और ज्ञानपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्ते।